इस दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से सिर्फ 600 प्रजातियां जहरीली है और 600 में से सिर्फ 200 प्रजातियां ऐसी है जो इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। ब्लैक मांबा अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप और अफ्रीका के सभी सांपों में ये सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें भी लेता है। किंग कोबरा दुनिया के सभी जहरीले सांपों में सबसे विशाल और अपने विशाल आकार के कारण ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लगते हैं। तो अगर ब्लैक मांबा का आमना सामना किंग कोबरा से हो तो कौन जीतेगा? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। वैसे तो ये दोनों सांप एलापीडाए फैमिली से है, जिसके बाद इनका जीनस और स्पीसीज दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ब्लैक मांबा मध्य अफ्रीका से लेकर दक्षिणी भागों तक पाए जाते हैं और किंग कोबरा भारत और उसके आसपास के देशों में पाए जाते हैं। वैसे तो नैसर्गिक रूप से इन दोनों सांपों का आमना सामना होना असंभव है। ब्लैक मांबा की लंबाई 6 से लेकर 9 फीट तक हो सकती है, लेकिन सबसे लंबे पाए जाने वाले ब्लैक मांबा की लंबाई 14.9 फीट की थी। किंग कोबरा की लंबाई 10 से लेकर 13 फीट तक हो सकती है, लेकिन सबसे लंबे पाए जाने वाले किंग कोबरा की लंबाई 18.4 फीट की थी। ब्लैक मांबा का वजन 1 किलो के आसपास होता है, जबकि किंग कोबरा का वजन 8 से लेकर 10 किलो तक हो सकता है। ब्लैक मांबा 11 साल तक जीवित रह सकती है, जबकि किंग कोबरा 20 साल तक जीवित रह सकती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे तेज सांप है और किंग कोबरा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप माना जाता है और यह सबसे विशाल जहरीला सांप भी है। ब्लैक मांबा के विष ग्रंथ वाले दांत 0.25 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जबकि किंग कोबरा के उससे 2 गुने यानी आधे इंच तक लंबे हो सकते हैं। ब्लैक मांबा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जबकि किंग कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होता है। अब आपको ये बता दें कि न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम पे असर डालते हैं, जिससे पैरालिसिस होकर मौत हो जाती है, जबकि साइटोटॉक्सिन्स किडनी पे और अलग अलग हिस्सों पे भी असर डालते हैं। एक बार डसने पर ब्लैक मांबा 50 से लेकर 120 मिलीग्राम तक विष निकाल सकता है, जबकि किंग कोबरा उससे कहीं ज़्यादा यानी 400 से लेकर 600 मिलीग्राम तक विष निकाल सकता है। ब्लैक मांबा के रेंगने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जबकि किंग कोबरा की 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ब्लैक मांबा अपने खान पान में छोटे स्तनधारी प्राणी, पक्षी और कभी कभार दूसरे सांपों को निगल जाते हैं, जबकि किंग कोबरा मुख्य रूप से तो दूसरे सांपों को ही निगलते हैं, लेकिन कभी कभार वो छिपकली जैसे रेंगने वाले प्राणी, छोटे स्तनधारी प्राणी और पक्षियों को भी निगल जाते हैं। यह दोनों भी सांप अपने शिकार पर घात लगाते हैं, जिसे एम्बुश कहते हैं, और ये दोनों भी सांप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं। ब्लैक मांबा ज़मीन पर और झाड़ों पर पाए जाते हैं, जबकि किंग कोबरा ज़मीन पर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से उन भागों में जहाँ पर नदी, नाले या तालाब का पानी आसपास हो। तो अगर ब्लैक मांबा का आमना सामना किंग कोबरा से हो तो कौन जीतेगा? और इसका जवाब है किंग कोबरा। अगर कभी ये दोनों सांप आमने सामने आए तो किंग कोबरा को देखकर ब्लैक मांबा भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी तेज रफ्तार के कारण किंग कोबरा को उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर किंग कोबरा उसे पकड़ पाया तो उसे निगल लेगा। और क्योंकि किंग कोबरा दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप है, इसलिए कहा जाता है कि दूसरे सांपों के विष का असर किंग कोबरा पे नहीं होता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वाइल्ड लाइफ बैटल्स।